इमेजिन कीजिए कि सेल चल रही है और आपकी नजर उस चमचमाते आईफोन पर पड़ती है। प्राइस है 80,000 रुपए, पर जेब में उतने पैसे हैं नहीं। लेकिन तभी आपको एक जादुई बटन दिखता है, नो कॉस्ट EMI। दिमाग कहता है कि अरे वाह, बैंक मुझ पर एहसान कर रहा है। 0% इंटरेस्ट, मतलब 80,000 का फोन टुकड़ों में मिलेगा बिना एक रुपए एक्स्ट्रा दिए। आप खुश हो जाते हो। लेकिन क्या बैंक सच में आपका सगा संबंधी है, या ये 0% का बोर्ड लगाकर आपकी सिर्फ जेब काटी जा रही है? दोस्तों, बैंक कोई NGO नहीं है, उनका धंधा ही पैसा बेचना है। असली खेल शुरू होता है डिस्काउंट के नाम पे। अगर आप वही फोन कैश में फुल पेमेंट करते हो तो Amazon और Flipkart अक्सर आपको 4 से 5,000 तक के इंस्टेंट डिस्काउंट दे देते हैं। लेकिन जैसे ही आप नो कॉस्ट EMI चूज करते हो, वो डिस्काउंट गायब हो जाता है। बैंक ने क्या किया, जो डिस्काउंट आपको मिलना चाहिए था वो इंटरेस्ट के नाम पर अपनी जेब में रख लिया। आपको लगा इंटरेस्ट 0 है, पर सच ये है कि आपने पहले ही 5,000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर दिए। लेकिन सवाल ये है कि ब्रांड्स ऐसा करते क्यों हैं? वो इंटरेस्ट क्यों भर रहे हैं? और इसका जवाब है इन्वेंट्री का क्लियरेंस। एप्पल या सैमसंग को पता है कि अगर वो आपसे पूरा पैसा मांगेंगे तो आप शायद फोन नहीं लेंगे। इसलिए वो बैंक को बोलते हैं, इंटरेस्ट बेटा हम देंगे, तुम बस कस्टमर को फंसा लो। ये आपकी सुविधा के लिए है, ये उनका स्टॉक क्लियर करने का तरीका है। और अभी तो हमने हिडन चार्जेस की बात ही शुरू नहीं की। कहानी में अगला ट्विस्ट, प्रोसेसिंग फी। अक्सर बैंक आपसे 199 रुपीज प्लस GST चार्ज करते हैं EMI स्टार्ट करने के लिए। अगर आप कोई छोटी चीज ले रहे हैं, जैसे कि 5,000 के हेडफोन्स, और उस पर 200 फी दे रहे हैं, तो मुबारक हो, आपने नो कॉस्ट EMI के नाम पर 4% इंटरेस्ट तो पहले ही दे दिया है। और हाँ, 18% GST भी लगेगा। गवर्नमेंट का रूल है बच्चों कि इंटरेस्ट पर टैक्स लगेगा। भले ही बैंक ने इंटरेस्ट माफ कर दिया, वो सरकार टैक्स माफ नहीं करती है। ये पैसा चुपके से आपकी मंथली EMI में जुड़ जाता है। लेकिन सबसे बड़ा स्कैम ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन स्टोर्स पे होता है। जब आप दुकान पर टीवी AC लेने जाते हैं तो दुकानदार बोलेगा, सर कार्ड स्वाइप करा दीजिए, 0% इंटरेस्ट है। लेकिन बिल बनाते वक्त वो चुपके से 2 चीजें जोड़ देता है। पहली है फाइल चार्ज, जो कि 500 से 700 के बीच में होती है, और दूसरी है कंपलसरी इंश्योरेंस, मतलब कि सुरक्षा कवच। वो कहेगा, सर ये तो रूल है ना। अरे झूठ, कोई रूल नहीं है। वो इंश्योरेंस बेचकर अपना कमीशन कमा रहा है। अगर आपने 700 एक्स्ट्रा दे दिए तो वो नो कॉस्ट EMI कहाँ रही यार। तो चलिए फ्री EMI का असली बिल बनाते हैं। पहला हो गया डिस्काउंट गया 5,000 का। दूसरा, प्रोसेसिंग फी प्लस GST इज इक्वल टू 1,000 रुपए। थर्ड इज ऑफलाइन इंश्योरेंस 700 रुपए, मतलब टोटल नुकसान हो गया 6,700 का। आपने 80,000 का फोन के लिए 86,700 पे कर दिए। इसे आप नो कॉस्ट EMI कहते हैं, मैं इसे हाई कॉस्ट EMI कहता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा खतरा पैसा नहीं, आपका फ्यूचर है। अगर आप छोटे मोटे आइटम जैसे कि जूते, हेडफोन EMI पर लेते हैं तो आपकी सिविल रिपोर्ट में ये दिखता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। बैंक को लगता है ये इंसान 2,000 के लिए भी लोन ले लेता है, ये तो फाइनेंशियली वीक लग रहा है, कल को होम लेने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए छोटी EMI के चक्कर में बड़ा सपना मत तोड़िए। फिर भी अगर लेना ही है तो प्री क्लोजर टिकट यूज करें। प्रोडक्ट लेने के 4 दिन बाद लोन बंद करवा दें ताकि आगे का इंटरेस्ट बचे। लेकिन याद रखिए, पेशेंस इज पावर। नो कॉस्ट EMI आपको वो चीजें खरीदने की ताकत देता है जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। आप अपने फ्यूचर सेल्फ से ये पैसा चुरा रहे हैं। इसलिए इंतजार कीजिए और पैसा जोड़िए। असली मजा दोस्तों EMI फ्री लाइफ में ही है।